ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन। सो कैसे ये लूप घूम रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे कि यहाँ पे तुमने, जैसे ही यहाँ पे तुम कुछ वैल्यू दोगे 5, 10, 11, 12, 13 कुछ दिया, जो भी वैल्यू यहाँ पे दोगे, क्या होगा यहाँ पे पहले देखो। पहला वैल्यू तुम 5 दिए, वो 5 जीरो होके अंदर जाएगा और ए ऑफ जीरो में जाके स्टोर हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग, ए ऑफ जीरो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, ए ऑफ जीरो, बिकॉज आई इज जीरो। सो ए ऑफ जीरो का मतलब क्या है? ए ऑफ जीरो का मतलब क्या है? जीरो इंडेक्स में ये वैल्यू डाल रहा है। गेटिंग द पॉइंट? सर यहाँ पूरा ARR लिखाएगा आंसर, केवल ए ही लिखाएगा यहाँ पे। ओ सॉरी, यहाँ ARR1 लिखे दिए है ना, तो हाँ ARR1, राइट, देयर इज माय मिस्टेक। ओके, ARR1, यस, दैट इज अ सिंपल थिंग। ARR1 अगर तुम वैल्यू लिए हो तो ARR1 आई, दैट मीन्स उस एरे का जीरोथ इंडेक्स में जाके वैल्यू डालेगा, फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वन। उसके बाद सेकेंड वन, जैसे कि यहाँ 4 तुमने दिया है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 4 दिए हो, उसके बाद 6 दिए हो, 5 दिए हो, 7 दिए हो, 77 दिए हो, 5 दिए हो, जो भी दिए हो यहाँ पे वैल्यू, ये 4 एरे ऑफ 0, 5 एरे ऑफ 1, 77 एरे ऑफ 2, 55 एरे ऑफ 3, 333 array of 4. In this way that will insert. Is the thing clear to you? Is the thing clear to you? Is the thing very clear to you? बोलो हाँ या ना? Yes sir. In this way array element will insert. Array element insert होगा। उसके बाद यहाँ पे ये काम हो गया। अब वही वैल्यू को अगर तुम्हें प्रिंट करना है तो क्या लिखोगे? उसी वैल्यू को तुम्हें प्रिंट करना है। फिर एक बार ये 3 लाइन होगा, एंटर एरे एलिमेंट्स की जगह एरे एलिमेंट्स आर दिस %d यहां पे गेटिंग माई पॉइंट? Getting my point? Simple, try to understand here. Printf array elements are, पहले प्रिंट हुआ, उसके बाद 0 से फिर से स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, n तक घूम रहा है। सो नाउ हियर इज द प्रॉब्लम, अगर तुम 1 से स्टार्ट करते हो n तक चलेगा, और यहां पे भी 1 से स्टार्ट करोगे n तक चलेगा, बिकॉज अगर तुमने यहां से 0 से स्टार्ट किया या 1 से स्टार्ट किया, n तक चलाया, और यहां से 0 से ले लिया 1, इट विल प्रिंट गार्बेज वैल्यू। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यहां पे अगर तुमने 1 से स्टार्ट किया है, 1 से स्टार्ट करके तुमने ये यूज किया है, और जब प्रिंट कर रहे हो तब 0 से स्टार्ट कर रहे हो, दैट मींस 0 में वैल्यू मिलेगा, तुम तो घुसाया ही नहीं है 0 में वैल्यू। गेटिंग माई पॉइंट? यस तो सर। 0 में वैल्यू डाला ही नहीं हो, तो 0 में यहाँ पे वैल्यू मिलेगा? नहीं मिलेगा। सो गार्बेज वैल्यू इट विल प्रिंट, बट 0 एग्जिस्ट। दैट इज माई पॉइंट, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज माई पॉइंट कि हमेशा 0 से ही एरे स्टार्ट होगा, बट दैट इज योर पॉइंट कि तुम उस 0 से यूज करोगे या 1 से यूज करोगे, दैट इज टोटली योर चॉइस। क्लियर? Yes sir. So yeah, simple. So this is a simple array program. Array program means array को input लेना और array को वही inputs को output में दिखाना. Please try to understand here. Now let's see. Let's compile it and run it. देखो क्या दे रहा है. Compile किए हैं. It is compiling. Yes, this is no zero, no warning, no error. Run. Enter size. Let's do 5. See, enter array elements. Enter size पहले लिया 5, array elements लिया है. अब array elements तो 5 array elements दोगे, 2,
4 6 7 3. Yes, it is 5 times. Enter. The array Yes. elements are, see, array elements are 2 4 6 7 3. Exactly what you are giving, it will print same thing. That means it will move to the array and again array से इसको ले आके यहाँ पे पटक रहा है. Getting this point? Yes, sir. सर Getting the point? हाँ, yes, please. सर हम लोग तो एरे लेकिन 100 लेंथ का बनाए थे ना. Yes, तो 100 लेंथ का बनाए थे. हाँ, जो 95 तो वेस्ट हो गया फिर. Yes, वेस्ट हो गया. बट ऐसा नहीं है, कि हर बार तुम्हें 5, मैंने जो प्रोग्राम किया मैंने अभी, हमेशा ऐसा नहीं है कि तुम मान लो एक प्रोग्राम में एक सिंगल प्रोग्राम में, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक सिंगल प्रोग्राम तुमने बनाया सॉर्टिंग करने के लिए. सॉर्टिंग दैट मींस अरेंज करने के लिए, असेंडिंग टू डिसेंडिंग अरेंज करना है तुम्हें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सिंपल दिस प्रोग्राम कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. कोई तो एक बार हो सकता है कोई वैल्यू डाल रहा है 10 ठो, कोई वैल्यू डाल रहा है 100 ठो, कोई वैल्यू डाल रहा है 1000 ठो, कोई वैल्यू डाल रहा है 50 ठो. तो हर बार तुम वो साइज चेंज करोगे क्या प्रोग्राम में? सर तो जैसे किसी को 100 से ज्यादा डालना हुआ 200, तो फिर भी तो हम लोग का प्रोग्राम. हाँ, 100 से, so that's the thing. So according to your need first you have to analyze it कि how many maximum length का size you have to analyze it first. Whenever we are going to implement some array program, you have to analyze first कि कितना length का array maximum जरूरत पड़ सकता है मुझे. So that actually gives here. Length and That actually gives here कि मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है. इससे ज्यादा लेंथ का एरे नहीं होगा. अगर इतना तुम्हें एनालाइज करना होगा प्रोग्राम को देख के फर्स्ट. गेटिंग माय पॉइंट मवाज? yes sir. Sir, but can we make array of size n? No, that should be always, here should be always a fixed value, specific value. That will give error because Sir, here array is not, n is not defined. Sir, am I clear? Here also always it is a fixed value, constant value, not variable. Okay, सर इस तरह तो मेमोरी का बहुत लॉसेस है सर. yes, क्योंकि अगर 100 दिए सर शुरू में बस हम 5 ही लिए, तो उसके बाद वाला भी जो टर्म है उसमें भी तो शायद मे बी 0 और गार्बेज वैल्यू लेता है सर. yes, that ये for C programming this is memory wastage. but इसको सॉल्व करने के लिए आया था लिंक लिस्ट, जो कि अभी नहीं सीखोगे, डेटा स्ट्रक्चर में सीखोगे. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया है लिंक लिस्ट फॉर सी प्रोग्रामिंग. बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी प्रोग्रामिंग में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि यहाँ पे n देके वैल्यू चला दो. इस प्रॉब्लम को, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ एरे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिंक लिस्ट आया है. बट लिंक लिस्ट यू विल लर्न इन डेटा स्ट्रक्चर. अभी सी में नहीं सीखोगे वो लिंक लिस्ट को. इज द थिंग क्लियर? बट अदर लैंग्वेजेस लाइक पाइथन में ये प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व्ड है, क्योंकि ये अभी का जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, ये टेक्नोलॉजी इस प्रॉब्लम को लेके सोच के आगे बढ़ रहा है. बट स्टिल सी में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, मेमोरी का वेस्टेज है. यस सर. ओके, प्रोग्राम रन n रख के, हाँ बोलो. 100 की जगह n रख के एक बार करके दिखाइए ना. यस, लेट्स सी. तो सर फिर n को ऊपर डिक्लेयर करना होगा ना उससे. चलो तुम्हारे लिए भी कर लेते हैं. सर n को सर
इनपुट करा लेते ऊपर ही इनपुट करा लेते मतलब क्या इनपुट? स्कैन एफ करके इनपुट करा लेते सर एन को एन को स्कैन एफ करके इनपुट करा लेते हैं। चलो वेरी गुड। हाँ सर अब ट्राई करते हैं। ठीक है तुम्हारे हिसाब से? वेट मैंने ये कहाँ किससे सेव किया है देखना पड़ेगा। test.c One, two, three, four, five, six. It is running. But Turbo C++ में रन नहीं करेगा। Turbo C++ में रन नहीं करेगा। सर जब n ले लिया सर। हाँ बोलो। सर ये अगर n लेता है तो सर उसका लास्ट ब्लॉक कहाँ तक होगा सर? इस तरह तो पूरा स्टोरेज ही खत्म हो जाएगा, मतलब सिस्टम का जो भी होगा। ओके बट इट इज रनिंग। यहाँ पे तो दिखाई दिया इट इज रनिंग, बट डेव C++ इट इज रनिंग, बट टर्बो C++ दैट इज कंपाइलर डिपेंडेंट। तुम टर्बो C++ में करके देखना, इवन आई थिंक तुम्हारा मोबाइल में भी रन नहीं करेगा। करके देखो तो एक बार। दिस इज नॉट एग्जैक्ट सी प्रोग्राम। अगर यहाँ पे टर्बो C++ रन कर भी रहा है, बट दिस इज नॉट ए एग्जैक्ट सी प्रोग्राम। Please try to understand. This is not a exact C program. C program does not allow this statement. C program does not allow this statement. कभी भी C program नीचे लाइन में ये int ये definition declaration allow ही नहीं करता है। Yes sir. लेकिन ये तो कर दिया तो सर, तो इसका स्टोरेज का स्ट्रक्चर क्या होगा सर इसका एरे का? डेव C++ हो सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, बनाया है तो सर ये लोग। बट दिस इज नॉट एग्जैक्ट सी प्रोग्राम। प्लीज दिस इज द ये जो सी प्रोग्राम का स्टाइल नहीं है, ये C++ का स्टाइल बोल सकता हूं, बट सी प्रोग्राम का स्टाइल नहीं है ये। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हो भी रहा है यहाँ पे, मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम कहीं पे भी देख लो इस चीज को उठा के, दिस इज नॉट ए स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम इसको अलाउ ही नहीं करता है, नेवर अलाउज दिस कि ये फर्स्ट लाइन ऑलवेज ऑल द डिक्लेरेशन मस्ट बी इन फर्स्ट लाइन। ये जो लाइन है दैट ऑलवेज। तो सर लैंग्वेज तो सब सारा सर एक ही है ना सर? अगर सी है तो हर कोई भी कंपाइलर सर उसको तो एक ही करना चाहिए सर, लैंग्वेज जब एक है तो। बट आई डोंट नो दिस पर्टिकुलर डेव सी में ये हो रहा है, और दैट इज कंपाइलर डिपेंडेंट। तुम देखो, तुम कोई भी कंपाइलर में रन करके देखो, और दूसरा तुम्हारा मोबाइल में रन करके देखो ना, मुझे अभी तुम तुरंत बताओ। कोई अगर है तुम लोगों का मोबाइल में रन करने वाला तो प्लीज बताओ इसको करके, इट इज रनिंग और नॉट। सर कोड ब्लॉक्स में भी कर रहा है। कोड ब्लॉक्स में रन कर रहा है सर। यस सर। कोड ब्लॉक्स में रन कर रहा है। इसको सी में सेव कियो .c। हाँ सर, हाँ सर .c सर किए कोड ब्लॉक्स में भी। This is not a definition. Again, I am telling. तो सर अगर फॉर में जैसे वहाँ i = 0 लिखे, वहां भी तो सर लिख देंगे तो रन करेगा। Is
C program allows variable declaration in in middle of the code. These are the rules. Wait. कट गया था क्या? यस सर, रिकॉर्डिंग कट गया था। ओके वेट मैं दिखा रहा हूँ लोग। इज वेरिएबल डिक्लेरेशन इन सी yes where you can and cannot declare new variables in C. Please see. सेम प्रॉब्लम तुम लोग का जो प्रॉब्लम सी एक्सप्लेन किया है. सो आई अलाउड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स. See here. That's why. Getting this thing. Getting these things. Hello? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Say here it is written. Modern C compilers will allow that, but this is not exactly the thing here. If you targeting order standards, you are limited to declaring value immediately after opening brackets. See, ANSI C standard always tells this.
Yes, sir. Okay, Yes. is the thing clear? So ये जो पहला जो प्रोग्राम आया था, that program ये here we cannot, I heard, यहाँ पे ये जो पहला लाइन वही लिख रहा है, I heard probably from the teacher that one should declare all variables on top of the program function, and declaring new ones cause problem. Yes, that happens always. That happens always. Yes. But modern C compilers such GCC and support the standards, allow to declare variable any order you can do. But please try to understand. Please try to understand. This is a wrong concept to do this. तुम कर सकते हो, but this is a very wrong concept about C. जब C इन्वेंट हुआ था, that always tells कि ये हमेशा पहला ही लाइन में तुमको सारे वेरिएबल को डिक्लेयर करना है. This statement actually gives the wrong thing. But nowadays this happens. Okay, the concept is changed actually. Okay, everyone okay? हम लोग सब न्यू कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे सर. न्यू कॉन्सेप्ट समझो. ऑब्वियस बात है, यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया तभी ना ये प्रॉब्लम आया. यस सर. ठीक है, हम लोग जब सीखे थे उस टाइम पे ये प्रॉब्लम था, एग्जिस्ट करता था, उस टाइम पे होता नहीं था. इवन आई डोंट नो दैट तुम लोग जब पढ़ते, तुम लोग जब मैं बता रहा था उसी टाइम पे मुझे भी पता चला, ये तुम लोग भी समझ गए कि मैं भी इस चीज को नहीं जानता था. बट मॉडर्न सी कंपाइलर्स दैट will follow that particular thing. Okay, everyone okay? int i कर सकते हैं. आप कर सकते हो तुम कहीं पे. यस सर. यस सर. सब पीछे लग पा. Okay, everyone okay? ओके सर. यहाँ तक रहने देते हैं. यस सर. हम लोग. ओके, चलो बाय बाय. थैंक यू सर. थैंक यू सर. लैब क्लास होगा? हाँ, लैब होगा. ओके.